हाँ जी, नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं। देखिए, आपके मन में बहुत से हज़ारों पॉज़िटिव थॉट्स होते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है? बट सिर्फ़ एक छोटा-सा नेगेटिव थॉट आते ही कि मैं नहीं कर सकता, ये छोटा-सा नेगेटिव थॉट आया और सब बर्बाद हो जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते, उसी टाइम सरेंडर हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं सोचना, आपने कोई नेगेटिव थॉट नहीं सोचनी क्योंकि एक नेगेटिव थॉट आपकी हज़ारों पॉज़िटिव थॉट पर भारी पड़ गई, है ना? उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो आपने सिर्फ़ कर्म करना है, पॉज़िटिव रहना है, खुश रहना है, सिर्फ़ काम करना है। आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, जो भी आप सोचते हैं और उसके लिए काम करते हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव रहना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। उसका नाम है टनज टैक्स स्कीम, यानी टैक्सेशन ऑफ शिपिंग कंपनीज। अब गवर्नमेंट फिर से एक और टैक्सेशन ले आई, टैक्सेशन ऑफ शिपिंग कंपनी। तो इतना क्यों कंफ्यूज करती है गवर्नमेंट कि इतने सारे टैक्सेशन क्यों लेकर आई? क्योंकि जो भी लोग अच्छे और बड़े काम करते हैं तो गवर्नमेंट थोड़ा उन्हें रिलीफ देने के लिए उनके लिए एक नया सेक्शन बना देती है। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक स्कीम निकाली, टनेज टैक्स स्कीम। देखिए, शिपिंग कंपनीज रियल में बहुत बड़े बड़े काम करती है, वो बहुत बड़ा रिस्क लेती है, वो दो कंट्रीज को कनेक्ट करती है, वो गवर्नमेंट की ट्रेड में हेल्प करती है, वो कंट्री की ग्रोथ करती है ना? तो गवर्नमेंट भी चाहती है इंडिया की, देखिए, कि सी में ना इंडिया का फ्लैग हो शिप्स पर, ठीक है? तो उन्हें बड़ा प्राउड होता है शिपिंग कंपनीज पर जब वो कमर्शियली ऐसे काम कर रही होती हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर ये स्कीम आप लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, एक फोन नंबर डायल करना है। तो सब मेरे साथ बोलेंगे, फोन नंबर है 70534229, 70534229। इस फोन नंबर पर आप कॉल करके ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपने कॉल किया और आगे फोन भी उठाया किसी ने। तो आपने कहा क्या स्कीम है? तो उन्होंने बोला देखिए, ये स्कीम हम क्वालिफाइंग कंपनीज के लिए लेकर आए हैं और आपके पास एक क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए और आप ऑपरेटिंग शिप्स में काम कर रहे हो। तो आप डर गए, आपने कहा ये इतने भारी भारी वर्ड क्या है कि क्वालिफाइंग कंपनी, क्वालिफाइंग शिप, ऑपरेटिंग शिप का बिजनेस। तो उन्होंने कहा डरिए मत, क्वालिफाइंग कंपनी मतलब आपको इंडियन कंपनी होना चाहिए, हम सिर्फ इंडियन कंपनी को ही सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि बाहर की कंट्रीज अपनी शिपिंग कंपनी को पहले से सपोर्ट कर रही है। कुछ साल पहले ही इंडिया ये स्कीम लेकर आई है, तो हम सिर्फ इंडियन कंपनी को सपोर्ट कर सकते हैं और प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट जिसका इंडिया में है, यानी डिसीजन मेकिंग इंडिया में है। तो ये हो गई क्वालिफाइंग शिप, क्वालिफाइंग कंपनी। अब एक क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए, तो क्वालिफाइंग शिप का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइंग शिप मतलब कम से कम आपके पास 15 टन की शिप हो, एक, ठीक है, 15 टन उसका वेट हो। आप बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि आपने छोटी मोटी कोई शिप खरीदी और एक नदी से दूसरी नदी पार कराना है, आपको एटलीस्ट 15 टन की शिप आपके पास होनी चाहिए। देखिए, जो शिप होती है वो मर्चेंट शिपिंग एक्ट में रजिस्टर होती है, आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मिलता है कि ये इतने टन की है, इतना वेट है, इतनी कैपेबिलिटी है इस शिप की। पर आपको ऐसे काम नहीं करने, कैसे? कि आप वो शिप लेके मछलियां पकड़ रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट चाहती है प्राउड वाले काम करें, ये ना करें आप मछलियां पकड़ रहे हैं, आप बाहर से लोग घूमने आते हैं ना इंडिया में, तो आप नदियों में उन्हें घुमा रहे हैं, टूरिज्म के लिए काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं लैंड टाइप गुड्स एंड सर्विस, यानी आप शिप के अंदर कैंडल लाइट डिनर करा रहे हैं, आप कह रहे हैं देखिए ये तैरता हुआ रेस्टोरेंट, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने कमर्शियल काम करने हैं, ऐसे काम नहीं करने कि आप मछलियां पकड़ रहे हैं उस शिप से, आपको ये स्कीम इस चीज के लिए नहीं मिलेगी। आपको बड़े बड़े कमर्शियल काम करने हैं, ठीक है, प्राउड वाली। चलिए, हमें क्वालिफाइंग कंपनी पता चल गया, क्वालिफाइंग शिप पता चल गया। अब ये ऑपरेटिंग शिप का काम क्या करना है? इसका मतलब होता है, या तो वो आपकी खुद की शिप भी हो सकती है, आप मालिक हैं उसके, या आपने उसको चार्टर पे यानी किराए पे लिया है, ठीक है? तो आप काम कर रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि आपका मकसद क्या है कि आपने खरीदी शिप और उसको किराए पर चढ़ा दिया, ठीक है? आपने क्या किया, बेयर बोट चार्टर यानी मोर देन 3 ईयर किसी को किराए पे दे दिया। बेयर बोट मतलब होता है आपने वेसल वेसल दिया, मास्टर क्रू नहीं दिया, वो खुद मैनेज कर रहे हैं। बेयर बोट कम डिमाइस मतलब कि आपने जो बोट दी वो धीरे धीरे उसी को ट्रांसफर कर दी, सेल कर दी। तो आपने क्या किया, ये स्कीम उन लोगों के लिए नहीं है, ये स्कीम है जो लोग एक्चुअल में काम करना चाहते हैं। ये तो आप पैसिव इनकम कमा रहे हैं ना, जैसे लोग क्या करते हैं, 4 फ्लोर की मंजिल बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, रेंट अर्न करते हैं, रेंट की इनकम होती है उनको।
तो आपने एक्टिव काम करना है, आपने कमर्शियल काम करना है, आपको रेंटल इनकम के लिए नहीं मिली है स्कीम, ठीक है। तो ये वाले काम नहीं होने चाहिए, आपके ऑपरेटिंग शिप वाले काम होने चाहिए, ऑपरेशन में होने चाहिए। तो देखिए एक जो शिप होती है ना, उसका क्या काम हो सकता है, उसकी क्या क्या कोर एक्टिविटीज होती है ना, जैसे शिप रिलेटेड एक्टिविटीज हो गई, कंटेनर वो लोग लीज पे देते हैं, पैसेंजर फेयर हो गया, फीडर सर्विस हो गई, जो कोर एक्टिविटीज होती हैं। उसके साथ इंसिडेंटल एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि शिप मैनेजमेंट सिखा रहे हैं या क्रू ट्रेनिंग दे रहे हैं। बट ये जो इंसिडेंटल एक्टिविटी है, ये 25% ऑफ कोर एक्टिविटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोर टर्नओवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये 25% से क्रॉस करती है, तो जो एक्सेस इनकम आपको इंसिडेंटल हुई है, वो इनकम टैक्स की प्रोविजंस में आ जाएंगी, इस स्कीम से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी रेलिवेंट शिपिंग इनकम क्या होगी, कोर प्लस इंसिडेंटल एक्टिविटी वाली। अब देखिए गवर्नमेंट ने ना आपकी पर डे की इनकम निकाल दी टनेज इनकम के लिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फोटोकॉपी वाले भैया के पास, हम कहेंगे भैया 1,000 पेजेस प्रिंट कराने हैं, कितने पैसे लोगे, वो कहेंगे 70 पैसे। आपको याद है वो फोन नंबर 70534222 9। उन्होंने कहा चलो अगर आप 10,000 पेजेस कराएंगे ना, तो 1,000 तक तो 70 पैसे हैं, उसके बाद 53 पैसे लूंगा मैं। और अगर आप 25,000 पेजेस प्रिंट कराते हैं, तो जो एक्स्ट्रा 15,000 है उस पर मैं 42 पैसे लूंगा। और अगर आप 25,000 से भी ज्यादा आपको प्रिंट आउट कराने हैं, तो 29 पैसे लगेंगे। तो ऐसे पैसे पैसे में गवर्नमेंट ने हमारी टनेज इनकम निकाल दी डेली की। मल्टीप्लाई करेंगे जितने दिन काम किया, ठीक है। जैसे ये वो दिहाड़ी, जैसे लेबर को बोलते हैं ना आप कि कितने पैसे लोगे पेंट करने के लिए, वो बोलते हैं 1,000 रुपए। तो गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही शिप की पर डे की इनकम निकाल दी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने दिन उन्होंने काम किया, ये दिहाड़ी है, ठीक है। देखिए अभी गवर्नमेंट ने पैसों पैसों में आपकी इनकम निकाली है, तो कोई डिडक्शन सेट ऑफ कुछ भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है। इसमें मैट के प्रोविजंस भी नहीं लगेंगे। अगर आपको ये स्कीम चाहिए, तो आपको जॉइंट कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी होती है। ये स्कीम आपको 10 ईयर्स के लिए मिलती है, ठीक है। अगर आपने रिन्यू कराना है, तो जो 10th ईयर है ना, उसमें काम करना है रिन्यू वाले सारे। और अगर जैसे होता है ना चीटिंग करते हुए पकड़े गए, तो 5 साल बाद आना। तो ऐसे यहाँ पर अगर आपने कोई डिफॉल्ट या फ्रॉड करते हुए पकड़े गए, तो ये स्कीम फिर आपको 10 साल बाद मिलेगी, यानी 10 साल बाद आना। देखिए अगर गवर्नमेंट कोई बेनिफिट देती है ना, तो वो साथ में बोलती है इन कंडीशंस को पूरा जरूर करना, अगर ब्रेक किया तो ये स्कीम नहीं मिलेगी। तो सेम कुछ कंडीशंस भी आई। देखिए गवर्नमेंट का क्या था सपना, वो चाहती है ना कि सी में ज्यादा से ज्यादा शिप्स में इंडिया का फ्लैग हो। तो उसने कहा शिपिंग कंपनीज हर साल थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के एक नई शिप खरीदो ना। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको हर साल ट्रांसफर करना होगा 20% या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं बुक प्रॉफिट का। यानी बुक प्रॉफिट का 20% आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 8 सालों के अंदर इस फंड से आप एक नई शिप ले लें। इस तब तक अगर आपने यूज करना है इस फंड को, तो आप अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उससे बाहर घूमने जा रहे हैं या डिविडेंड देने, गलत काम नहीं करने, मिस यूज नहीं करना, और ऐसा भी नहीं करना यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि आपने नई शिप लेनी है, यूज करना है फंड। अगर आप नहीं करेंगे, तो आपकी हम एक टैक्सेबल इनकम निकाल देंगे, उस पर टैक्स लग जाएगा। तो देखिए मिस यूज कैसे हो सकता है कि आपने किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया, या यूज ही नहीं किया, या परचेज तो की शिप बट 3 साल के अंदर बेच दी। तो मकसद तो नहीं हुआ ना कि आप कमर्शियल काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, देखिए रेलेवेंट शिपिंग इनकम अभी हमने निकाली थी ना, कोर प्लस इंसिडेंटल। तो उस साल की जो रेलेवेंट शिपिंग इनकम है इतनी है, डिवाइडेड बाय जितना आपने रिजर्व बनाया, ठीक है। और ऊपर क्या अमाउंट आ जाएगा, जितना आपने मिस यूज किया। तो रेलिवेंट शिपिंग इनकम डिवाइडेड बाय टोटल जो उस साल आपने रिजर्व बनाया, और ऊपर आ जाएगा जो मिस यूज किया। ऐसे ही गवर्नमेंट ने कहा, आपने क्या किया, आपने शॉर्टफॉल कर दिया। भाई रिजर्व मैंने क्या बोला था, रिजर्व बनाना था, मान लीजिए 100 लाख का आपका बुक प्रॉफिट था, उसका 20%, 20 लाख तो रिजर्व बनाना था, आपने क्या किया, कम बनाया। तो जितना कम बनाया उस पर हम टैक्सेबल इनकम निकाल देंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। रेलिवेंट शिपिंग इनकम 350 है, बुक प्रॉफिट आपका 400 है। देखिए रेलिवेंट शिपिंग इनकम और बुक प्रॉफिट दोनों अलग अलग होते हैं, और जो आपको रिजर्व बनाना होता है ना, ये बुक प्रॉफिट का बनाना होता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि रिजर्व बनाया कितना है,
रिजर्व बनाया है 66 लाख का। तो सबसे पहले आपने देखा 400 लाख का 20%, 80 लाख का तो रिजर्व बनाना था। आपने कितने का बनाया? 66 लाख का। यानी आपने कितना कम बनाया? 14 लाख। तो शॉर्टफॉल आ गया आपका 14 लाख। यानी 350 रेलेवेंट शिपिंग इनकम उस साल थी। एटलीस्ट 80 का रिजर्व बनाना था। कितना कम बनाया? तो ये आपकी इनकम निकल गई। अब मिस यूज का हो गया। ठीक है, आपने 12 लाख मिस यूज किए। नेक्स्ट पॉइंट है कि 350 रेलिवेंट इनकम थी, आपने 92 लाख का बना दिया। एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं 20% से, ठीक है, बट उसमें से कितना मिस यूज किया? 12। तो ये जो आपके इनकम निकली ये टैक्सेबल इनकम निकली। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे ये क्वालिफाइंग शिप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इसकी नेट टनेज इतनी है, इतने टन की है ये शिप। तो 1020 सबसे पहले हम इनको राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, अगर 50 से ज्यादा है तो 8563 है ना, जैसे, तो ये 8600 हो जाएगा। और जो 50 से कम है तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसको 100 में राउंड ऑफ करते हैं। ये 22,368 है, 50 से ज्यादा है 68, यानी ये 400 हो जाएगा एंड में। ये 525 है, यानी 50 से कम है तो ये 500 ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था? 1000 तक था तो फोटोकॉपी वाले भैया बोल रहे थे ना 70 पैसे दे दो, तो 700 हो गया। ये 8600 है, यानी ये 1000 से ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे? 8600 में से 1000 हटाया, यानी 7600 पर 53 पैसा। 4028 को 700 में ऐड करेंगे, यानी 4728। ये आपकी पर डे की इनकम आ गई। जितने दिन आपने काम किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी टनेज इनकम आ जाएगी। ठीक है,